ये वीपीएन क्या है और क्यों पाकिस्तानी इस पे चढ़ भी रहे हैं और इसे बंद भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आज पाकिस्तान के अंदर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को लेकर बहुत बातचीत हुई। मैं आईटी का ना कोई मेरा एक्सपीरियंस है ना मेरा ताल्लुक है इंटरनेट टेलीकॉम इंडस्ट्री से, मगर ना जो वफाकी मिनिस्टर लगाए हुए हैं शाहजा ख्वाजा आसिफ की जो वो हैं नीस हैं, या अताउल्लाह तारर साहब हैं, या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऊपर जो जनरल या आर्मी के बंदे मुसल्लत किए हुए हैं, उनको भी मेरे ख्याल से अंदाजा नहीं है कि सोशल मीडिया क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स क्या हैं और किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं। तो अब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने और उनके जो हफीजुर रहमान साहब हैं चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि जी पीटीए एक व्हाइट लिस्ट बना रही है उन वीपीएन्स की जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं एज अपोज टू उन वीपीएन्स की जो ब्लैक लिस्टेड हैं। तो एक व्हाइट लिस्टेड होंगे और एक ब्लैक लिस्टेड होंगे। अच्छा, हफीजुर रहमान साहब, पूरा जो आइडिया है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का वो है बाईपास करना सेंसरशिप को और ब्लॉकेजेस को। तो ये जो ब्लॉकेड्स आपने लगाए हुए हैं, और ये हमने हिंदुस्तान में भी देखा, कश्मीर में भी देखा कि उन्होंने इंटरनेट स्क्वीज की कि डिसेंटिंग वॉइसेस को कंट्रोल किया जाए। फिर वीपीएन्स आए, वीपीएन्स के अगेंस्ट उन्होंने ये व्हाइट लिस्टिंग ब्लैक लिस्टिंग शुरू की। मगर पूरा मकसद जो होता है वीपीएन का वो होता है कि ये जो काउंटर मेजर्स हैं जो आप लगा रहे हैं, लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स के बैन के ऊपर, यूट्यूब की मजलिंग, इंस्टाग्राम के ऊपर, इनको काउंटर किया जाए, बाईपास किया जाए। काउंटर मेजर्स की काउंटरिंग होती है वीपीएन एक तरीके से। तो आप दुनिया भर के अंदर एक इधर नेटवर्क है, एक उधर नेटवर्क है, उधर से बाउंस कर रहा है इंफॉर्मेशन, आप पाकिस्तान से कुछ भेज रहे हैं, उधर जा रहा है, उधर से उधर, उधर से उधर, और फिर इवेंचुअली अपने टारगेट पे जा रहा है एक टनल प्रोसेस के थ्रू, जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। अब आप कहते हैं यार अच्छा मैं एक लोकेशन को टारगेट करता हूं, उसे बैन करता हूं, तो इंफॉर्मेशन मेरे पास आना रुक जाएगी, या इवेंचुअली मैं अपना मजलिंग करता हूं तो आना रुक जाएगी। अब इसके लिए मल्टीपल बैकअप्स मौजूद होते हैं। तो अगर एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या सर्वर टारगेट होता है, बंद होता है, दूसरी की तरफ राउटिंग होती है, तीसरी की तरफ होती है। तो इसलिए नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि अगर आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर हैं, आपको ब्लॉक किया जाए, बैन किया जाए लॉन्ग टर्म। वक्ती तौर पे स्पीड इश्यूज और ये सब चीजें लेके आ सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं जो बेसिकली डिटर्मिन करेंगे कि कौन से वीपीएन्स अलाउड हैं, कौन से नहीं है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे कैविएट्स हैं, बहुत सारी लूप होल्स हैं जो आप ब्लैंकेट तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते। इसीलिए आज आप देखते हैं आपके अपने वफाकी वजीर, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग वीपीएन यूज करके अभी भी एक्स पे चल रहे हैं। अगर तो वो कहते हैं कि जी इलीगल है, कोई इसकी यूटिलिटी नहीं है, तो वो लोग खुद नहीं आते या वीपीएन यूज नहीं करते। मगर द फैक्ट कि आपके अपने हुकूमती लोग या आपके अपने जो आपने एक जुनता के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस मीडियम को और दीगर मीडियम्स को, गोज टू शो कि ये पॉलिसी इनहेरेंटली इज अ फेल्ड पॉलिसी और ये आगे जाके नहीं चलेगी। और इसीलिए शायद अब आवाजें आ रही हैं एक्स के ऊपर भी, आपके अंदर से पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ दिया है, एक वार्निंग दी है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट के पास ना स्टेबिलिटी है और ना ही क्रेडिबिलिटी है। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी, जिसको एक हड्डी मिली हुई है आर्मी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत को मुस्बत बनाने के लिए काम करना चाहते हैं। और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का ये हमेशा मौकफ रहा है। हाँ, प्रेसिडेंट जरदारी का क्या मौकफ है, हम जो कराची के अंदर पले बड़े हुए, जिन्होंने अपने आंखों से देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके टोले, जिल्लत, बर्बरियत, दहशतगर्दी, डाके, चोरियां, ये इन्होंने जो किया है कराची, आप कराची हैं और वहां का हाल आप देखें और फिर आपको अंदाजा होगा कि कितनी नफरत है पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कराची में। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इन लोगों के पास इतनी सिक्योरिटी, इतनी प्रोटेक्शन और ये आर्मी की प्रोटेक्शन नहीं होती तो बहुत अरसे पहले इनको ठिकाने लगा दिया जाता, कराची के लोग ही ने लगाते थे। मगर जिस तरह पूरे मुल्क को एक तरीके 80 साल से यरगमाल किया हुआ है, पिछले 2 साल से हजारों लोगों को यरगमाल किया हुआ है, घर की
चार दीवारी, उसकी वायलेशंस, औरतों को उठाना, उनके साथ ज्यादतियां, हर चीज का इख्तिताम होता है, हर जुल्म का इख्तिताम होता है और हर नेकी का भी एक तरीके से इख्तिताम ही होता है, क्योंकि सिचुएशन कोई भी या वक्त कोई भी एक सा नहीं रहता। और इसीलिए शायद इमरान खान ने अब अपनी ये जो तहरीक कह लें आप, मूवमेंट या जमात, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी एक चीज आपको माननी पड़ेगी, जो पाकिस्तानी अवाम की रेजिलियंस है, पाकिस्तानी अवाम का जो जज्बा है और हिम्मत है, वो हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि इतना सब कुछ गुजर जाने के बावजूद भी डटे हुए हैं लोग नहीं बैंड हुए। और हम देख रहे हैं बांग्लादेश में, वहां पे तो लोग सड़कों में निकल आए। हम देख रहे हैं और दीगर जगहों पे, यूके के अंदर फॉर एग्जांपल जो हो रहा है, वहां पे भी लोग सड़कों में निकल आए। इसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एंगल्स हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये सब चीजें हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग सड़कों पे निकले हैं, स्वाबी के अंदर भी निकले हैं और जगहों पे भी निकले हैं। मगर और कॉल भी दी गई है कि 5 अगस्त को निकलने की, आज के रोज निकलने की कॉल है। तो देखते हैं कि कितने और लोग निकलेंगे। मगर एक बात काफी वाज़ेह है कि पीपल हैव हैड इनफ, महंगाई से, फ्यूल सरचार्जेस से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज से, इन्फ्लेशन से। तो अब इख्तिताम पे इंसान वही कर सकता है, उसी चीज की उम्मीद कर सकता है कि आज बेहतरी की तरफ चीजें जाएं। डू कंटिन्यू फॉलोइंग दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे इंटरनेशनल एडिशन के साथ थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।